देखो क्वेश्चन हैगा, जांच करो कि यह बिंदु 5 माइनस 2 6 4 और 7 कोमा माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं या नहीं। तो अपन को ये क्या करना है, बताना है सॉल्व करके दूरी सूत्र द्वारा कि ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं हल। सबसे पहले बनाते हैं अपन एक त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज छोटा सा, तो इसको दे दो ए वी और सी। तो पहला बिंदु जो है ना उसको आप ए दे दो, दूसरा बिंदु है उसको आप क्या दे दो बी, और तीसरे बिंदु को 7 कोमा माइनस 2। ठीक है, तो अब अपन इनमें लगाएंगे दूरी सूत्र। तो कैसे लगाएंगे, ए से बी, बी से सी और सी से। अभी जो सवाल समझा है अपन ने संरेखी वाला, संरेखी के जैसे ही करेंगे। अगर ये तीनों बिंदु के आंसर आपस में बराबर आ रहे होंगे ना तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों आंसर बराबर नहीं आ रहे होंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन लेते हैं ए से बी। ए बी दूरी सूत्र लगा दो। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या कर रखते हैं, इनके मान रखते हैं बेटा। तो पहली बार में ये अपना क्या हो जाएगा x1 y1 और ये x2। ठीक है, x2 का मान कितना है 6 और x1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है बेटा 4, y1 का मान है -2। ये क्वेश्चन का माइनस और ये संख्या का माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब अपन इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 5 घटा दो तो 1, तो 1 का स्क्वायर, 4 2 6 होती है 6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये हो जाएगा अपना ए बी बराबर 36 और 1 37। ए बी का आंसर है वो आ जाएगा 37। इसके फैक्टर नहीं होते इसलिए फैक्टर नहीं करेंगे। अगला बिंदु ले लेंगे अपन कौन सा, ए से बी लिया था, बी से सी लेंगे। ठीक है बच्चों, बिंदु बी से सी। बी हैगा अपना 6 कोमा 4 और सी है अपना 7 कोमा माइनस 2। ठीक है बच्चों, 7 कोमा माइनस 2। तो सेम दूरी सूत्र इसमें लगाएंगे, बस फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे बी सी बराबर रूट में तो x2 माइनस x1, x2 7 है, x1 6, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 2 है, ये क्वेश्चन का माइनस, और ये 4 है का होल स्क्वायर। बी सी बराबर अंडर रूट 7 में से 6 माइनस किए तो 1 का स्क्वायर, दोनों साइन माइनस किए तो प्लस हो जाएंगे, 4 2 6, चिन्ह माइनस का ही आएगा। ठीक है, 4 2 6 चिन्ह माइनस का ही आएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो अपन लिखेंगे बच्चों बी सी बराबर 1 का स्क्वायर और 1 6 का स्क्वायर 36। 36 में 1 प्लस कर दो रूट 37। मतलब बी सी का आंसर भी ए बी को क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे सी ए का। हाँ, अगला बिंदु है अपना सी ए। सी का बिंदु कौन सा है बच्चों 7 कोमा माइनस 2 और ए कौन सा है 5 कोमा माइनस 2। तो सी ए बराबर में अंडर रूट, ये तुम्हारा x2 है और ये x1 है, 5 माइनस का 7 का होल स्क्वायर, ये y2 माइनस, ये क्वेश्चन का माइनस। ठीक है, ये काय का माइनस क्वेश्चन का, और इसमें ये पहले से दिया हुआ है ना 2, यानी प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिंदु देख लेते हैं अपन ने, गलत तो नहीं लिखे कहीं। सी का मान कितना हैगा 7 माइनस 2 और ए का हैगा 5 कोमा माइनस 2। तो ये अपना x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2, यानी 5 माइनस 7 ये लिख लिया, माइनस का 2, ये क्वेश्चन का माइनस, एक इसका माइनस। तो सी ए बराबर रूट 7 में से 5 घटा दो, कितने बचेंगे 2 बचेंगे,
माइनस 2 बचेंगे। और 2 में से 2 घटा दो, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो 0 का स्क्वायर। सी ए बराबर -2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, 0 का स्क्वायर 0। सी ए बराबर 4 में 0 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है पता है 2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा। सी ए बराबर में क्या आ गया, तो अभी अपन यहाँ पे लिखते हैं ए बी बी सी और सी ए, ठीक है, ए बी बी सी सी ए। अब देखो ए बी का मान क्या आएगा √37, बी सी का मान √37, सी ए का मान आएगा 2, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में आपसे पूछा उसने समद्विबाहु, क्या पूछा है समद्विबाहु, इधर देखिए समद्विबाहु पूछा है।